हूं आपका अपना के अब तरफ देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। हमारे साथ एक यूथ हैं, चाचा पलटू राम पलट गए, चले गए बीजेपी में, फिर आरजेडी को छोड़ दिए, फिर बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी को छोड़ देंगे, फिर आरजेडी में चले जाएंगे। ये कब तक ये राजनीतिक चलता रहेगा? कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाता रहेंगे? तो अब आए हमारे साथ भाई जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या सर, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाचा जी पलटी मार के बीजेपी में चले गए, क्या कहना चाहेंगे? भाई चाचा जी, बिहार के चाचा नीतीश कुमार जी, हाँ जी, बिहार के चाचा नीतीश कुमार जी पलटी मार रहे हैं, हाँ, या कूदमकादी कर रहे हैं, या हाँ, दल बदल की नीति अपना रहे हैं। हाँ जी, ये वहाँ के लोगों के प्रति उनकी हाँ, आस्था है कि वो उनको क्या नाम देते हैं। अच्छा, उनको चाचा कह दें, हाँ, या पलटू राम कह दें, हाँ, पर एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं ये कहना चाहूँगा नीतीश जी के लिए जी, कि वो एक जनता के हाँ, नुमाइंदे हैं बिहार प्रदेश में, और बिहार में कहीं ना कहीं एक लोकप्रिय चेहरा भी हैं। हाँ, तभी शायद 9 बार का उनको ये वो मिला है, हाँ, उपहार उपहार कि जनता ने उनको 9 बार गद्दी दी और गद्दी दी, उतारा उतरे या उतारा वो उनकी। ये जनता कहाँ गद्दी दे रहा है? वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं और बाकी 2 दिन के बाद शपथ ले लेते हैं। ये तो जनता थोड़ी दे रहा है, जनता तो 5 साल में चुनता है ना। बिल्कुल चुनती है, पर हाँ, जनता ने कुछ तो दिया है ना उन्हें। क्या दिया है भाई? कुछ तो दिया है, हाँ, उनके विधायक हैं, उनका नेतृत्व है, हाँ, कहीं ना कहीं तभी तो सीट पर बैठ पाते हैं। हाँ, भले ही गठबंधन की नीति से बैठ पा रहे हैं, हाँ, पर बैठ तो पा रहे हैं। हाँ, अब जब वो बैठ पा रहे हैं हाँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ का चेहरा है। अच्छा, और जब चेहरा है हाँ, तो बार बार पलटी मारना, सत्ता का सुख भोगना, हाँ, या इसे कुछ भी हम कहें, हाँ, ये उनकी अपनी नीति है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? वो एकदम अच्छा परफेक्ट काम कर रहे हैं? भाई हम उनके विषय में क्या कहें, परफेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, हाँ, पर हमें यह पता है कि केंद्र चाहता है हाँ, कि बिहार का रुख हाँ, विकास की आधारशिला पर तैयार हो। तो वो केंद्र चाह रहा है, नीतीश क्या चाहते हैं ये बताइए आप। भाई नीतीश क्या चाहते हैं इसको हम क्या कहें, नीतीश बार बार सत्ता चाहते हैं, हाँ, हाँ, शायद सत्ता चाहते हैं, हाँ, इसीलिए 9 बार। आज आप उनके फेवर में तो बोल रहे हैं, कल को हो सकता है इलेक्शन के बाद वो फिर आरजेडी में चले जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं उनके फेवर में नहीं बोल रहा, हाँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हाँ, नीतीश सत्ता हाँ, में बार बार आना चाहते हैं, या आ रहे हैं, या बैठ रहे हैं, या जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। हाँ, ये उनकी अपनी नीति, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पर इस सब के पीछे कहीं ना कहीं विकास अछूता छूट रहा है, हाँ, जनता को नुकसान हो रहा है। हाँ, जितनी बार नेतृत्व उतरता और चढ़ता है, हाँ, उतनी बार विकास की गति रुकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं योजनाओं की गति रुकती है, हाँ, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का फंडामेंटल डिस्टर्ब होता है। हाँ, जो भी ये हर कुछ दिन में ये सत्ता चेंज कर देते हैं, जो डेवलपमेंट चलता रहता है, जो काम चलता रहता है, वो रुक जाता होगा बीच में। तो इसमें तो जनता मारे जा रहे हैं बाबू जी, इनका तो अपना कुर्सी बना हुआ है। सर नीतीश कुमार कुछ काम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, बिहार से मैं भी हूँ जी, जो रियलिटी बात है, ये अपने सीट के लिए मर रहा है। वो बीजेपी में इसलिए आ गया क्योंकि वो चाह रहा है फिर से मैं गद्दी मिले, दिल्ली में बैठने के लिए मुझे मौका मिले। हाँ, उसे भर दिन देखो आप, फिर से कभी लालू में चले जाता है, ये ऐसे थोड़ी होता है भाई। आपके हिसाब से जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है नहीं हो बिल्कुल रहा? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है नहीं हो रहा? कुछ डेवलपमेंट बिहार से नहीं हो रहा है। रोजगार के साथ आप खिलवाड़ हो रहा है कि बताओ, नहीं हो रहा पूरे बिहार का बंदा दिल्ली में बसा है, यहाँ हाँ, पे देखो कितने भटक रहे हैं, यहाँ पे 90% दिल्ली बिहारी बच्चे होंगे। हाँ, मैं झूठ नहीं बताऊँ, जब ट्रेन में आ रहे थे इतना भीड़ था ना, पूछिए मत आप। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं है, हाँ, इनकम नहीं है, यहाँ पे सोर्स भाग भूग के यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ अपने सीट के लिए बन रहे हैं। जब मर्जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यहाँ भी जब मुख्यमंत्री थे ही आप, तो फिर क्यों चेंज कर लिए? मुख्यमंत्री तो हैं, पहले से भी थे, अभी भी हैं। हाँ, फिर आप देखो, अभी राम मंदिर के लिए फेमस बीजेपी आ गया तो बीजेपी की तरफ आ गया, हाँ, जिधर फेमस हो रहा है उधर चले जा रहे हैं। हाँ, ये पलटू राम की तरफ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जनता जागो भाई, इसे वोट मत दो। यानी भाई का कहना है जनता जागो, जागो। नहीं तो ये 25 साल के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं और आगे भी करते चले जाएंगे, ये भाई का कहना है। और ध्यान से, हाँ जब जी, से मैं झूठ नहीं बताऊं, 9 साल से कोई मुख्यमंत्री चेंज नहीं हुआ बिहार में। हाँ, नीतीश कुमार हाँ, जब से मैं पढ़ रहा हूँ ना, जब बचपन से, कोई भी अभी जो बच्चे होंगे जो बड़ा हुआ, वो हाँ, सबसे पता है, जब से नीतीश कुमार ही है 9 बार आ गया। अभी बताओ, हम बोले चेंज करो नीतीश कुमार को, चेंज करो, बिल्कुल नया युवक जो लाओ, नीरज मनीष कश्यप के बनाओ। मतलब इनके कहने का मतलब है कि एकदम चेंज करके नया नेता लाओ। अब लेकिन नया नेता किसको लाओगे भाई साहब? आरजेडी में भी सब ऐसे ही हैं, बीजेपी में अब ये आ ही गए हैं, नीतीश जी ऐसे है ही हैं, और अब चिराग पासवान, किसको आप बनाओगे? आप बताओ, नीतीश हाँ, कुमार जी को सर लाइफ बीत गया पूरा उसे मुख्यमंत्री में, हाँ, तो कम से कम देश के लिए तो सोचना चाहिए उसे। हाँ, अब क्या है, कितना भाई पैसा कमा लिया, सब कुछ संपत्ति अर्ज लिया है, तुम्हें तो कम से कम सोचो दूसरे देश के लिए। हमारे बिहार इतना, अभी ये रणजी मैच हुआ था, इतना गंदा परफॉर्मेंस हुआ वहाँ पे, क्या बताओ आपको। हाँ, एक बिहार का 2-2 टीम पहुँच गया वहाँ पे, बताइए। हाँ, मुंबई से खेलने के लिए आया था, वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज़ ही नहीं है। वहाँ पे 2 बंदे पहुँचे, 2-2 टीम बिहार का, ऐसे थोड़ी होगा भाई। वहाँ मतलब अच्छा, पूरा बर्बाद हो रहा है। चलिए ठीक है सर, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी वाले ने कहा कि इनके लिए दरवाजे बंद हो गए, अब कैसे दरवाजा खुल गया? दरवाजा इसलिए खुल गया,
कहीं ना कहीं मोदी जी की जो 2012 के चुनाव के बाद हाँ। जो रफ्तार से विकास की रफ्तार से जो बुलेट ट्रेन चली, हाँ। कहीं ना कहीं मोदी जी के विजन में हाँ। जनता का हित प्रथम है। ठीक है। जनता के हित के लिए योजनाएं आती हैं, जनता के हित के लिए ही काम कर रहे हैं और जनप्रिय नेता हैं, इसीलिए हाँ। दुनिया के सबसे पॉपुलर जनप्रिय नेता हैं। हाँ। उसका कारण यही है, उन्हें बिहार अछूता दिख रहा था। ये जो समझौता करा गया हाँ। वो सिर्फ बिहार की जनता, बिहार के डेवलपमेंट और बिहार के उत्थान के लिए किया गया है। हाँ। इसका नतीजा ये आप देखेंगे। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि सभी मीडिया कर्मियों से भी कि पिछले उनके वर्षों के कार्यकाल और अब जब भाजपा के साथ उनका ये नया गठबंधन हुआ, इसमें तुलनात्मकता जरूर करें कि क्या डेवलपमेंट बिहार को मिला है, क्या नहीं मिला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जैसे कि आपने बोला कि वो 17 महीने जैसे आरजेडी के साथ रहे, कुछ नहीं किए। उसके पहले तो ये बीजेपी के साथ थे, तब क्या हुआ था? उससे पहले भी भाजपा के साथ थे, तब भी विकास की कहीं ना कहीं सुशासन बाबू और कई चीजें प्रचलित थी। सबको पता है बिहार में क्या है, अव्यवस्था इतनी चरमरा गई है। कहीं आपको प्रशासन संभालना है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, इन सब चीजों को एक एक करके संभालना पड़ेगा। आप उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश एक बार आइए, तो यही उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश में जो अव्यवस्था थी अखिलेश जी की सरकार के दौरान, सबसे पहली अव्यवस्था क्या थी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी गंभीर बीमारी थी। यहाँ कोई भी कुछ भी क्राइम रेशियो इतना हावी था कि व्यापारी घुसने में डरता था, कोई व्यापारी नहीं आता था। जब लॉ एंड ऑर्डर खराब तो व्यापारी नहीं आएगा। तो वही प्रोटोकॉल अब भाजपा की नीतियों के साथ वहाँ लागू होगा कि पहले सबसे पहले प्रशासन जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन हो, ताकि वहाँ डेवलपमेंट्स के लिए कंपनियां आ सकें। ठीक है, कंपनियां तब आएंगी जब उन्हें सुरक्षा मिलेगी। तो ये सारी बातें जो आपने किया, तो ये कौन ठीक करेगा? ये मुख्यमंत्री तो ठीक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी आके सारी चीजें व्यवस्था जो भी था उसको दुरुस्त कर दिए, तो वहाँ कौन करेगा? मुख्यमंत्री तो करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ तो संतुलित ठीक नहीं है। अभी आपने पिछले बयान में उनको प्रधानमंत्री का जो बनना था और पार्लियामेंट में जो जवाब दे रहे थे कि माल यहाँ से वहाँ गिराना चाहिए, ये कैसा कौन मुख्यमंत्री इस तरीके के मुख्यमंत्री हैं? मैं बताता हूँ ना, इंडिया अलायंस में अपरिपक्वता की, गंभीरता की सभी में कमी थी। जब तक वे वहाँ थे तब तक अपरिपक्वता उनके अंदर भी हावी हो गई। पर भाजपा अपरिपक्व पार्टी नहीं है, दुनिया जानती है, सब जानते हैं। भाजपा के कार्य, भाजपा की नीति, भाजपा के बोल वचन सब परिपक्व तरीके से होते हैं। उदारवादी नीति के साथ काम करती है, गंभीरता के साथ देश के लिए फैसले लिए जाते हैं। अब यहाँ पर नीतीश बाबू स्वतंत्र रूप से जैसे पहले कार्य करते रहे, वो यहाँ पर नीतीश बाबू अपने लिए कार्य नहीं कर रहे, अपने तरीके से नहीं कर पाएंगे। यहाँ कहीं ना कहीं विकास का मॉडल मोदी जी का केंद्र का मॉडल ही होगा। चेहरा भले ही नीतीश बाबू, कुर्सी भले ही नीतीश बाबू, पर विजन मोदी जी का कार्य करेगा। यहाँ पर उन्हें कार्य केंद्र के अनुरूप उनकी योजनाओं को यहाँ पर अवतरित करना पड़ेगा, उसी के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। तभी तो उसे बोलेंगे तभी तो। आइए आइए सर, आप जवाब दीजिए। ये क्या रिमोट कंट्रोल की सरकार कह रही है? रिमोट कंट्रोल सरकार चलेगी और जितने भ्रष्टाचारी और विश्वासघाती हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। तो राम जी आए अब, जैसे बाली का घमंड तोड़ा, रावण का घमंड तोड़ा, ऐसे इन भ्रष्टाचारियों और ये जो कहते हैं जी हम सब कुछ है इस देश में। मुझे क्या लगता है कि ये बीजेपी वाले क्या गारंटी देंगे कि अब नीतीश कुमार आरजेडी में फिर नहीं जाएंगे? देखो कल तक यही लोग जो है ना नीतीश कुमार को पलटू चाचा और बड़ी बड़ी अन्य बातें कह रहे थे, गालियां भी बक रहे थे, कुछ भी बोल सकते थे। अब वो मैं ये देखना चाहता हूँ वो किस मुंह से स्वागत कर रहे हैं। वही लोग यहीं पे भी हैं कि किस मुंह से नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं और उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है। जो कल तक बोलते थे वो ऐसे बोल रहे हैं विधानसभा अभी में, पार्लियामेंट में अभी उन्होंने जो जवाब दिया था कि माल यहाँ गिराओ तुम वहाँ गिरा देते हो तो जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें इन लोगों ने इतनी उल्टी सीधी बातें की, आज उसको स्वागत कर रहे हैं अच्छे तरीके से। मतलब क्या मतलब बन रहा है ये? देखो जी अब राम जी आ गए तो करेंगे, ऐसे लोगों का करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि जनता के साथ खिलवाड़ चल रहा है, मजाक चल रहा है? जनता जब तक नहीं जागेगी कुछ नहीं होगा। तो जनता जागो, ये आपके साथ मजाक चल रहा है, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आपके साथ मजाक और खिलवाड़ हो रहा है। तो आप ढंग से देखो और परखो और सही तरीके के मुख्यमंत्री चुनो बिहार के लिए जो आपके हित में काम कर सके। आप देखते रहिए ऐसी तेज रफ्तार, तब तक के लिए जय हिंद।